अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के कर दिए मैंने। चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज बुक एमसीक्यूज कर रहा हूँ मैं, बुक के सारे। और पिछले 2 साल या 3 साल से जो है ना बुक के ही ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 में वो कह रहा है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट। सीक्वेंस जो है ना एक फंक्शन होता है जिस डोमेन हम वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं और रेंज वैल्यू ऑफ वाई को कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 में भी जाके पढ़ेंगे आप। तो वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ये थ्योरी है हमारे पास। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहले एमसीक्यूज का आंसर है नेचुरल नंबर। सही है ना। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं हम। एमसीक्यूज नंबर 2, हमारे पास सीक्वेंस में ए एम, जी एम और एच एम है। ए अर्थमेटिक मीन के लिए रिप्रेजेंट होता है, जी ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और जो है ना एच हार्मोनिक मीन के लिए। तो कह रहा है कि इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई देन एच की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आएगा। ये फॉर्मूला है एमसीक्यूज नंबर 2, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालने का फॉर्मूला है। एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा है कि इफ एन माइनस, हमारे पास कंडीशन दी हुई है ए एन माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 और A4 की वैल्यू गिवन है 14। तो कह रहा है कि A5 की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है 5 पुट करें, तो ये हो जाएगा A5 माइनस 5 माइनस 1 5 प्लस 1 A5, 5 में से 1 निकालेंगे 4, ये हो जाएगा 6। A4 की वैल्यू गिवन है 14। 14 माइनस का है, वहाँ जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 20 होता है। तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास 20। तो एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन है हमारे पास 20, यानी राइट आंसर ऑप्शन है 20। एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 ये भी थ्योरी है। कह रहा सीक्वेंस ए एन इन विच ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और आगे उसने कंडीशन दी हुई है इज द सेम नंबर। सही है ना। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कैपिटल एन, नेचुरल नंबर से जितने भी एन है वो सारे स्मॉल एन बिलोंग करेंगे किससे, नेचुरल नंबर से। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ए एन प्लस 1 माइनस ए एन फॉर ऑल एन इज द सेम हो, ये सेम होना चाहिए, और जितने भी एन है वो बिलोंग करें स्मॉल एन जो है ना नेचुरल नंबर से। तो देन इट इज कॉल्ड, ये कहलाएगा हमारे पास एपी, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम या कांस्टेंट हो। सही है ना। तो कह रहा है कि इज द सेम नंबर। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। एमसीक्यूज नंबर 5, ये भी थ्योरी है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 5 में हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि ए एन माइनस 1 ए एन प्लस 1, हमें कह रहा है कि जो है ना आर इन ए पी, इसके बारे में कह रहा है कि ये ए पी है। देन ए एन इज कॉल्ड, ए एन क्या कहलाएगा हमारे पास। सही है ना। तो ए एन को हम कहेंगे, यहाँ पे गिवन है हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एन माइनस 1 इंटू ए एन प्लस 1। तो ए एन कहलाएगा ए एम अर्थमेटिक मीन। उसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया एमसीक्यूज में कि ए एन माइनस 1 ए एन प्लस 1 आर इन ए पी है ये। तो मिड वाली टर्म को हम कहते हैं ए एम अर्थमेटिक मीन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी, दो नंबर है हमारे पास, एक सी और एक डी है, इन दोनों के दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 के। तो एमसीक्यूज नंबर 6 सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहा है कि फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू, किसी भी जीपी में कॉमन रेशो क्या होता है हमारे पास, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से हम डिवाइड कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसी फॉर्म में लिखें कि ये जीपी है, तो जीपी में कॉमन रेशो निकालेंगे तो ए एन को डिवाइड कर देंगे ए एन माइनस 1 से,
तो यही दिया हुआ है इसमें कंडीशन। तो किसी भी जीपी में आर यानी कॉमन रेशियो इक्वल होगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस 1 के। एमसीक्यूज नंबर 8 था ये। एमसीक्यूज नंबर 7 मैंने किया नहीं। एमसीक्यूज नंबर 6 सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, 7 में मिस कर गया। 7 पहले करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 की जगह मैंने 8 लिख दिया। एमसीक्यूज नंबर 7 एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहा है कि हार्मोनिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2, इन दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालना है। ये फार्मूला लिखा था मैंने बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, 2 इंटू ए एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये 1 टाइम √2 है, ये 3 टाइम √2 है, 4 टाइम √2। ऊपर हो जाएगा 12, नीचे 4√2, 4 3 ज़ा 12। एक तो ये आंसर हो गया। हमने डिफाइन किया था कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें। तो √2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2, 3/2 √2। ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ है 3/2 √2, तो ये लिख देंगे 3/2 √2। एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा है कि फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू। अगर हम एक जीपी को जनरल टर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे ए एन माइनस 1 ए एन इंटू ए एन प्लस 1। ये चलता रहेगा इसी तरह। हमें जो है ना कह रहा है कि फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए बाद वाली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉमन रेशियो निकालने का ये फार्मूला आएगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस 1। यही फार्मूला गिवन है आपके पास। एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहा है कि नो टर्म ऑफ अ जीपी इज। जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं होती, अगर जीरो होगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा या जीरो हो जाएगा वो, तो जीरो। एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 भी थ्योरी है। कह रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट नंबर। कह रहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइनाइट नंबर कब आएगा, जब आर लेस देन 1 हो, यानी आर पॉजिटिव हो और वो लेस देन 1 हो। पॉजिटिव होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 हो, देन फाइनाइट नंबर रिजल्ट आएगा उसका। एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी देन इट इज जो है ना, अगर हम एपी का रेसिप्रोकल कर दें तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो यही कह रहा, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिखा हुआ है हार्मोनिक सीक्वेंस। एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 में वो कह रहा कि जो है ना, इस ये कंडीशन गिवन है, ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर 1। इसके बारे में कह रहा है कि इज ए एम बिटवीन ए एंड बी, फाइंड n। किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, n की। इसे हमने, ये क्वेश्चन भी है बुक में, इसे हमने सॉल्व किया था तो हमने इसको इक्वल लिया था, ए एम बिटवीन ए एंड बी इसके इक्वल होता है, और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करके हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। मुख्तलिफ कॉलेज के प्रीलियम पेपर में भी ये सवाल दिया हुआ था। तो यहाँ तो मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाना है, MCQs है ये, बस हम ये चेक करेंगे। यहाँ n की वैल्यू गिवन है 0 -1 1 1/2। किस वैल्यू को पुट करने से ये रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब a हो जाएगा बिटवीन a एंड b। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। a की पावर 0 का मतलब 1, b की पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब पहली वैल्यू ही राइट है, यानी हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम बिटवीन ए एंड बी। सही है ना, -1 पुट करने से नहीं होगा, 1 पुट करने से नहीं होगा, 1/2 पुट करने से नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 13, ये भी ज़रा सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 13 में वो कह रहा है कि इफ 1 x - 1 एंड 3 आर इन एपी देन x। कह रहा है कि 1 x - 1 और 3, इसके बारे में कह रहा है कि आर इन ए पी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये ए पी है तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आएगा। सही है, x - 2
3 माइनस एक्स प्लस 1, ये x माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। इसमें x को यहाँ ले आए तो प्लस का x हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू आ गई 3, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 3। एमसीक्यूज नंबर 13 का एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि जीएम बिटवीन -2 एंड 8, -2 और 8 के दरमियान हमने जीएम निकालना है। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि फाइंड द जीएम बिटवीन ए एंड बी। ए दिया हुआ है -2 और बी दिया हुआ है 8। तो हमें पता है जीएम बिटवीन ए एंड बी इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो प्लस माइनस अंडर रूट ए दिया हुआ है -2, बी दिया हुआ है 8। ये हो जाएगा -16, रूट के अंदर -16 आयोटा फॉर्म में बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 4 आयोटा। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 4 आयोटा और -4 आयोटा। एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 में वो कह रहा कि जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज -1 की पावर n इंटू एन स्क्वायर। इट्स 4 टर्म इज, एक सीक्वेंस उसका जनरल टर्म दिया हुआ है -1 की पावर n इंटू एन स्क्वायर। इसकी 4 टर्म बतानी है। 4 टर्म n की जगह 4 पुट कर लेंगे, जनरल टर्म टी एन ए एन जिससे भी रिप्रेजेंट कर लें तो -1 की पावर 4 और n की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर। -1 की पावर 4 का मतलब 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16। तो इसकी 4 टर्म हमारे पास आ जाएगी 16। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 16। एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है कि अगर कॉमन रेशो मॉडुलस यानी ग्रेटर देन 1 हो जाए इन अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, कह रहा है कि हमारे पास जो है ना इफ मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 देन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कॉल्ड। तो ऐसे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को हम क्या कहेंगे? एक हमारे पास टर्म है डाइवर्जेंट और एक हमारे पास टर्म है कन्वर्जेंट। तो ऐसा फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगा डाइवर्जेंट। एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 में हमारे पास 2 टर्म दिए हुए, एक 1/3 और एक 2/5। कह रहा फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू 1/3 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 2/5। तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4/15। इसका एलसीएम ले लें 15, 5 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 4/15 और इसको पलट दें तो 15/11 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4/11। तो ये आ जाएगा 4/11। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 18, यहाँ 18 ही एमसीक्यूज गिवन है। हमारे पास गिवन है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इक्वल है ए बी के। कंडीशन गिवन है ये, कह रहा है कि देन ए बी एंड सी आर इन क्या कहलाएंगे हमारे पास ए बी सी, ए पी जी पी या एच पी। तो हमारे पास कंडीशन ये गिवन है a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इक्वल टू ए ओवर बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी के, बी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ए सी के। इसका मतलब ए बी एंड सी आर जी पी, जी पी की कंडीशन है हमारे पास तो हम लिख देंगे जी पी है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के एमसीक्यू से बुक है। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह अगले चैप्टर को करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।